प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1964 का। शनिवार को 9वें पेज के मध्यांत में वाणी चल रही थी कि हिंदू अक्षर मुसलमानों ने आकर के रखा है। उन्होंने क्या रखा नाम? हिंद माने हिंसा, और दू माना दुईते, दूर करने वाले। मुसलमान आए तो उनसे तो हिंसा रुकती ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों में तो, इस्लामियों में तो काम विकार बहुत होता है। तो उन्होंने हिंदुओं से टैली करके ये नाम रखा कि हिंदू उनको कहा जाता है जो काम विकार की हिंसा को दूर करते हैं। क्योंकि यहाँ तो पहले देवताएं थे, वो देवताएं कर्मेंद्रियों से कोई हिंसा नहीं करते थे। और जब से ये मुसलमान आए, इस्लामी आए, इन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया। तो फर्क देखा उन्होंने, तो यहाँ के लोगों को नाम ही दे दिया हिंदू, और जहां ये हिंदू रहते हैं उस स्थान का नाम रख दिया हिंदुस्तान। और अंग्रेजों ने आकर के इंडिया रखा। अंग्रेज द्वापर के आदि में, मध्य में, कलयुग के आदि में, मध्य में तो आए नहीं। अंग्रेज कब आए? जब दुनिया का एंड माने अंत होना होता है, तब 100-200 वर्ष के अंदर इनका राज्य चलता है भारतवर्ष में। तो इन विदेशियों का राज्य है, चाहे इस्लामी हो चाहे क्रिश्चियंस हो, इनका राज्य खत्म करने के लिए जो शक्ति इस संसार में काम करती है, उसका नाम रख दिया इंडिया। बाबा ने भी बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। दुनिया से पापियों का अंत हो जाता है, पाप की दुनिया का ही अंत हो जाता है। ऐसी शिव शक्तियां अवतरित होती हैं, वो सारी सृष्टि का पूरा ही कल्याण करने के निमित्त बन जाती। असुरों का, राक्षसों का, हिंसक लोगों का, दुख देने वाले लोगों का नाश होगा तो कौन रह जाएंगे? तो सुख देने वाले देवता रह जाते हैं। उनके द्वारा नई दुनिया चलती है। और सुखदाई बनाता कौन है? जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, अंग्रेज लोग गॉडफादर कहते हैं। वही गॉडफादर, वही अल्लाह। हिंदुओं में उनको शिव कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो भगवान इस सृष्टि पर आकर के, चाहे देवताएं वाली आत्माएं हो जो हिंदू बन गई, चाहे इस्लामी मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियंस हो,
या इस दुनिया के कोई भी नास्तिक हो, किसी भी धर्म के हो, उन सब विपरीत धर्म वालों का खात्मा कर देता है। इसलिए बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सब को त्याग दे, परित्याग कर दे। माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। मैं एक ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला हूं, और बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब दुखदाई हैं, सब हिंसक हैं, हिंसा करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। अगर दुख की दुनिया से दूर रहना है तो मेरी शरण में आ जा, मेरी बात मान, और सबका सहारा छोड़ दे, सबका परित्याग कर दे। तो बताया कि भगवान आकर जिस धर्म की स्थापना करते हैं वो कोई हिंदू धर्म नहीं है, वो तो देवता धर्म है। देवताएं क्या करते हैं? देव माने देने वाले। क्या देने वाले? दुख देने वाले नहीं, सुख देने वाले। हिंसा की तो बात ही नहीं। तो सुख देने वालों को देवता कहा गया, और सुख का सागर तो भगवान है, परमात्मा है। सुख का सागर परमपिता परमात्मा ही आकर के मनुष्यों को सुख देने वाला देवता बनाते हैं। कैसे बनते हैं? अद्वैत से बनते हैं देवता, और द्वैत से बनते हैं दैत्य अर्थात राक्षस। अद्वैत माने एक, दूसरा कोई नहीं। इसलिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, और सब धर्मों को छोड़ दे। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। दूसरे की शरण में जाएगा, दूसरे की बात मानेगा तो द्वैतवादी हो जाएगा, द्वापर में जाकर के जन्म मिलेगा दैत्यों की दुनिया में। वो सिर्फ सुख नहीं देते हैं, वो दैत्य सुख कम और दुख ज्यादा देते हैं। तो द्वैतवादी युग कहा जाता है द्वापर युग, जहां दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें होती हैं, 2 से 4, 4 से 8 मत भिन्नता बढ़ती जाती है, और दुनिया में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में, तब तब मैं आता हूं। किससे कहा? भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में जो रत लगे रहते हैं उनका नाम रखा भारत। अर्जुन कहो, जो ज्ञान की बातों में बुद्धि रमण करेगा, भगवान के ज्ञान में बुद्धि लगाएगा,
तो वो देवता बनेगा। एक भगवान का ज्ञान ही है जो सुख की दुनिया बनाता है। बाकी जो भी मनुष्य गुरु हैं, मनुष्य धर्म पिताएं हैं, वो सब दुख की दुनिया बनाते हैं। उनके आने के बाद ये दुनिया और ही जाती दुखी होती जाती है। उन धर्म पिताओं के धर्मावलंबी समझते हैं कि हमारे धर्म पिता आकर के सुख की दुनिया बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन नहीं, स्वर्ग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और दुनिया में कोई भी स्वर्ग नहीं बना सकता। नरक को स्वर्ग बनाना ये सिर्फ एक का ही काम है। इसलिए बताया ये नरक कब बनता है? जब धर्म की जगह अधर्म की स्थापना होती है। धर्म माने धारणा, अच्छे अच्छे गुणों की धारणा करना भगवान ही सिखाता है। और कुछ न कुछ धर्म की बातों में अधर्म की बात अपनी मनमत जरूर ऐड कर देंगे। शुद्ध ज्ञान कौन देता है? एक ही परमपिता परमात्मा शुद्ध ज्ञान देता है। तो बताया अभी गीता में भगवान वाच्य है और उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया, इंडिया रख दिया। गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो भगवान ने बोला। उवाच माने बोला, और किसी ने नहीं बोला गीता का ज्ञान। और उन्होंने नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। अरे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। जैसे मुस्लिम मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। ईश्वर की बताई हुई शिक्षाएं सीख जिसने दी उसका नाम सिख। अच्छी अच्छी सिखामणी जो है वो धर्म पिताओं के बीच में कौन सा धर्म पिता है जिसने अच्छी सिखामणी दी? अपनी नहीं, किसकी सिखामणी? भगवान की बोली हुई बातें। जैसे भगवान ने बोला मूत पलीती कपड़ धोए, कपड़ा कहा जाता है शरीर को। तो मूत पलीती कपड़ा जो शरीर रूपी कपड़ा है वो मनुष्य धोएगा या भगवान धोएगा? है भगवान ही धो सकता है, क्योंकि भगवान कभी भी मूत पलीती नहीं बनता। भगवान तो मूत पलीती दुनिया को खलास करके अमृत की दुनिया बनाता है, जहां देवताएं अमर बन जाते हैं। तो देखो कितना अंतर हो गया। गीता में ज्ञान दिया है एक भगवान ने, और उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान, इंडिया। अच्छा, बाप तो ये सभी बातें समझाते हैं। समझाने वाला बाप है। किसने पढ़ाया ये बातें? ये सभी बातें, सच्ची सच्ची बातें कौन पढ़ाएगा? सत्य कौन बताएगा और झूठ कौन बताएगा? मनुष्य जो है वो नंबरवार सच्चे होते हैं। 100% सच्चा कोई मनुष्य इस दुनिया में होता ही नहीं। सत्य में कुछ न कुछ असत्य मिक्स जरूर कर देंगे। एक भगवान ही है
जो सत्य में कुछ भी असत्य नहीं मिक्स करता, वो है ही सत्य। ये बात सिखों के गुरु नानक ने ही समझी। क्या कि सत्य सिवाय शिव भगवान के और कोई नहीं हो सकता। सत श्री अकाल। कौन अकाल? जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल आत्मा को खाता है कि शरीर को? है, शरीर को खाता है। गुरु नानक का भी शरीर तो था, काल ने खाया या नहीं खाया? काल ने खाया। माना जो अकाल मूर्त है उसको इस दुनिया में कोई भी मरते हुए नहीं देखता, इसलिए उसको कहा जाता है सत श्री अकाल। पास्ट में भी वो सत्य बोलता, वर्तमान में भी सत्य बोलता और भविष्य में भी सत्य बोलता। ये पढ़ाई भगवान के सिवाय सत्य की और कोई नहीं पढ़ा सकता। हम आत्माओं को, अर्थात हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, और ये तो कोई भी नहीं समझते होंगे दूसरी जगह दुनिया में। क्या कि हमको कौन पढ़ा रहे हैं? ना, दुनिया में कोई नहीं समझते इस बात को कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे समझते हो कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। दूसरी जगह में कोई नहीं समझेंगे। तुम्हारे सिवाय सो भी तुम भी एक जैसा नहीं समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्या कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सामने देह पढ़ाने वाला, सामने कौन दिखाई पड़ता? इन आंखों से दिखाई कौन पड़ता? देहधारी। हम अपनी ही आत्मा को भूल जाते हैं। तो जो पढ़ाने वाला है वो तो हमारी अपनी आत्मा नहीं है, वो भी तो कोई शरीरधारी है ना। तो भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी आत्मा को भी भूल जाते हैं और घड़ी घड़ी आत्मा के बाप परमात्मा को भी भूल जाते हैं। इसलिए बुद्धि में बैठता नहीं कि पढ़ाने वाला कौन है। यहां बैठे बैठाए यहां बाबा के घर में, बाबा के सामने बैठे बैठाए क्या होता है? देह का अभिमान आ जाता है? कि बिंदु आत्मा याद रहती है? घड़ी घड़ी देहवान जरूर आ जाता है। ये नहीं समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन वास्तव में हूं क्या? लेकिन फिर आत्मा हूं तो याद रहता है? वो स्टार याद रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? जब हम हैं ही आत्मा। ये शरीर तो लकड़ियों में जला दिया जाएगा, राख रह जाएगी। तो शरीर तो हम नहीं है, हम तो अविनाशी आत्मा है। तो ये याद क्यों नहीं रहती है? हाँ, क्योंकि पूर्व जन्म के देह अभिमान के संस्कार भरे हुए हैं। 63 जन्मों से हम अपन को देह समझते आए और देह के सुख लेते आए। 63 जन्मों से पहले जो जन्म हुए उनमें तो हम अपन को आत्मा समझते थे और आत्मिक सुख ही लेते थे। फिर बाद में देहधारी धर्मगुरु आए, उन्होंने भी देह के सुख लेना शुरू किया और देह के सुख लेना और देह के सुख देना
ये सिखाई सिखामणी, ये पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दे। इससे ही सारा गड़बड़ हो गया। तो हमारी मूल पढ़ाई कौन सी है परमात्मा की? मैं आत्मा हूं। बाबा हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। हम इन कानों से सुन रहे हैं। क्या कान नहीं सुन रहे हैं? कानों से सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। और कोई सत्संग में ऐसे तो नहीं होगा, न कोई गुरु पढ़ाएगा। क्या क्या नहीं पढ़ाएगा? कि पढ़ने वाली और पढ़ाने वाला दोनों ही आत्मा है। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कान नहीं सुन रहे हैं, आत्मा। बाबा इन आर्गन्स द्वारा पढ़ा रहे हैं। आर्गन्स इंद्रियों को कहा जाता है। 29, 60, 64 की वाणी का 10वां पेज। बाबा पढ़ा रहे हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रहे हैं। पहले किसकी आत्मा सुनती है? बाबा जब पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, सत्य का ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा पहले सुनते हैं। अब तो ब्रह्मा बाबा है ही नहीं, फिर है रामवाली। रामवाली आत्मा पहले सुनती है। है नहीं बताया कि सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता, वो भक्ति है। समझने और समझाने को, ज्ञान को समझ करके धारण करना और दूसरों को धारण कराना, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो सुनने में एक्सपर्ट कौन है सबसे जास्ती? है जन्म जन्मांतर कथाएं होती रही, भगत लोग बैठ करके सुनते रहे, तो सबसे ज्यादा भक्ति किसने की होगी? ब्रह्मा बाबा ने की होगी। सुनने सुनाने के काम में वो सदा एक्सपर्ट रहे। तो पहले इनके आर्गन सुनते हैं, ये नहीं कहा कि इसके आर्गन सुनते हैं। इसके और इनके में क्या अंतर है? पहले इसके आर्गन सुनते हैं, फिर बोला इनके आर्गन सुनते हैं। क्या अंतर हुआ? इनके माने कम से कम 2 हैं। तो रामकृष्ण की आत्माओं के आर्गन से पहले सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। ये भी तो जरूर पढ़ते होंगे। कौन? यह नहीं, यह माने 1 और ये माने कम से कम 2 हैं। रामकृष्ण की आत्माएं भी पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली है। लेकिन हम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाप, जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। और पढ़ने वाले हम सब बच्चे। और उनमें पहले पहले सुनने वाले कौन? रामकृष्ण की आत्मा। बरोबर ये पढ़ते जरूर हैं, पढ़ाते भी जरूर हैं। ऐसे नहीं कि ये पढ़ाते नहीं है। कौन? रामकृष्ण की आत्माएं पढ़ाती नहीं है, सिर्फ सुनती है, ऐसी बात नहीं। पढ़ते भी जरूर हैं, पढ़ाते भी जरूर हैं। और इनकी आत्मा याद में भी रहती होगी। रामकृष्ण दोनों की आत्माएं किसकी याद में? पढ़ाने वाले बाप की याद में भी जरूर रहती होंगी। इसलिए तो ऊंचा पद पाती है ना। किस लिए ऊंचा पद पाती है?
हम बच्चे नंबरवार भूल जाते हैं कि पढ़ाने वाला कौन है, और ये दोनों, इन दोनों की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा हुआ है कि पढ़ाने वाला शिव बाप है, वो आत्मा ही अलग है और रामकृष्ण की आत्मा अलग है। तो ये याद में जास्ती रहते हैं और बच्चों के मुकाबले, इसलिए ऊंच पद पाते हैं। और बाकी बच्चे भी जो जास्ती याद में रहते होंगे वो भी नंबरवार ऊंच पद पावेंगे। देखो मम्मा भी पद पाती है ना, ये भी पद पाते हैं बरोबर। बाबा ऐसे कहेंगे ना, ये भी जो इनमें बैठा हुआ है इनकी आत्मा भी तो पढ़ती है ना। क्या कहा है? बाबा ऐसे कहेंगे ना, कहेंगे माना कब की बात बताई? कहेंगे माना भविष्य में, वर्तमान में या पास्ट में? भविष्य में, माने आगे चल के जो पार्ट बजेगा उसमें बाबा कहेंगे। क्या कहेंगे? यह भी जो इनमें बैठा हुआ है, यह हमारे कौन? एक के लिए बोला, यह हमारे कौन? ब्रह्मा बाबा। यह भी जो इनमें बैठा हुआ है, किन में बैठा हुआ है? फिर इनमें क्यों कहा? ये तो इनमें तो दो वचन हो गया, बहुवचन हो गया। इनमें माने किन में? सिर्फ राम वाली आत्मा। हाँ, जो ब्रह्मा की सोल है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ राम वाली आत्मा के ही संसर्ग में बाजू में बैठती है। राम और शिव दोनों के बाजू में बैठने वाली है। तो ये भी जो इनमें बैठा हुआ है, तो कहेंगे इनकी आत्मा भी तो पढ़ती है ना। किनकी? राम और कृष्ण की आत्मा भी तो पढ़ती है ना। ये भी कहेंगे मैं भी तो बाबा से पढ़ता हूं ना। हाँ, इसमें बाबा का प्रवेश है। किसमें है? किसमें बाबा का प्रवेश है? इसमें बाबा का प्रवेश है। इसमें माने किसमें? रमबलिया तो उस समय प्रवेश है माने उस समय की मुरली चलाई हुई है ना। 64 की है मुरली। हाँ, इसमें बाबा का प्रवेश है। किसका प्रवेश है? बाबा का प्रवेश। इसलिए यह जहां भी जाएगा बच्चे बैठेंगे और कहेंगे बाप दादा आया हुआ है। क्या? सिर्फ बाबा नहीं, बाप और दादा आया हुआ है। बच्चे बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे माने कब की बात? वर्तमान 64 की बात या भविष्य की बात? भविष्य के लिए बताया। ये जहां भी जाएगा बच्चे बैठेंगे और कहेंगे कौन आया हुआ है? बाप दादा आया हुआ है। बाप माने कौन? शिव बाप। हाँ, सिर्फ शिव बाप। शिव बाप बिंदी रूप में अगर आ जाए तो कोई पहचानेगा? कैसे पहचानते हैं शिव बाप? जब साकार में आता है तभी तो पहचानते हैं। तो शिव बाप राम बाप में प्रवेश करता है। तो बाप हुए दोनों, वो आत्माओं का बाप बेहद का, और ये मनुष्यों का बाप बेहद का। कौन? राम वाली आत्मा।
तो वो हुआ बाप और दादा। दादा कौन हुआ? दादा कौन हुआ? जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उसमें बड़ा भाई कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, पहला पत्ता, पहलौटी का बच्चा। तो वो सबका दादा हो गया। क्या? तो बच्चे बैठेंगे और कहेंगे बाप दादा आया हुआ है। बस बाप दादा एक हुआ है या दो? दो है। तो बाप दादा आए हुए हैं ऐसे कहना चाहिए। ऐसे क्यों कहा? बाप दादा आया हुआ है माने एक, है माने बहुत, दो कम से कम। तो बाप दादा आया हुआ है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि एक ही शरीर में दोनों हैं, इसलिए आया हुआ है। बस बाप निराकार है, दादा साकार है। हैं? बाप का निराकार स्टेज कहेंगे। गे माने भविष्य की बात बताई। और कौन से भविष्य की बात बताई? प्रत्यक्षता से पहले की या बाद की? है? हाँ, प्रत्यक्षा के बाद की बात बताई कि बाप निराकार है। कौन बाप निराकार है? कौन बाप निराकार है? शिव बाप निराकार है। राम वाली आत्मा भी उस समय कैसी हो जाएगी? निराकारी स्टेज वाली हो जाएगी। दोनों मिलकर के बाप कहा गया, एक बाप। ऐसे नहीं शिव बिंदी आ जाए तो एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे नहीं। एक बाप दूसरा न कोई कब कहा जाए? जब वो बिंदी निराकार किसी साकार एक में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है। तो बोला बाप निराकार है, दादा साकार है। दादा माने ब्रह्मा वाली आत्मा साकार। साकार माने शरीर छोड़ भी दिया तो भी जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारे ब्रह्मा कुमार जो है दुनिया में, उन सबकी बुद्धि में नंबरवार जल्दी जल्दी बैठेगा कि नहीं? क्या बैठेगा? कि कृष्ण की आत्मा भी इसमें है। तो जब है उसमें तो साकार में है। साकारी है या निराकारी है? साकारी है। दादा भी साकार है, दोनों इकट्ठे हैं। ऐसे कहेंगे। ऐसे तो कोई बाप दादा हो ही नहीं सकते हैं दुनिया में। कैसे? एक ही शरीर में दो आत्मा, बाप भी मनुष्य तो दादा भी मनुष्य। ये क्या बात हुई? कौन सा बाप मनुष्य? शिव बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी मनुष्य। अगर ब्रह्मा कुमारों से ये मुरली पढ़ाई जाए तो वो हाथ ये निकालेंगे बाप भी मनुष्य है। बाप मनुष्य है कि भगवान है निराकार? वो तो कहेंगे निराकार भगवान। लेकिन हमारी समझ में आता है कि बाप निराकार संसार में कैसे प्रत्यक्ष होगा? साकार में आता है। तो मनुष्य रूप में आया तो मनुष्य हुआ। मनुष्य हुआ तो मनुष्य जैसे कर्म करेगा या नहीं करेगा? कर्म भी मनुष्य जैसे करता है। कर्म करके भगवान दिखाता है कि ऐसे ऐसे कर्म करो तो संसार अनुगमन करता है, फॉलो करता है। जो दादा होते हैं, जिसको बाबा कहते हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। दादा नहीं, यहां डाडा होना चाहिए। डाडे माने बाप का बाप। डाडे माने बाप का बाप, बाप दादे। और दादा माने बड़ा भाई। हाँ, जो दादा होते हैं उनसे वर्षा लेते हैं।
यहां तो देखो, दादा साकारी और बाबा निराकारी। क्या? यहां दादा साकारी, यहां माने कहा? उस समय की बात बताई। किस समय की? 64 की। हाँ देखो, यहां तो देखो, दादा साकारी और बाबा निराकारी। हम बाबा से साकारी बाप दादा द्वारा वर्षा लेते, क्योंकि दादा दादा बाबा कितने शब्द हुए? 3 शब्द। दादा माना बड़ा भाई, दादा माना ग्रैंडफादर, और फिर बाबा। जो बड़ा बाप का बाप होता है उसको भी तो बाबा कहते हैं ना। वो बूढ़ा होता है या नौजवान होता है? बूढ़ा होता है, इसलिए बाबा कहते हैं। सबके सैलवेज में अलग अलग होते हैं ना, नहीं सबकी लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं ना। तो बच्चों को कितना समझना है और कितना देही अभिमानी आत्मा हूं, आत्मा समझना है। अभी हम 84 चोला पूरा चक्कर किया, तुम्हारा 84 का चक्कर हुआ ना। अभी बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। क्या? अभी बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। हमको बोलता है मेरे को याद करो। कौन बोलता है? हैं? शिव बाप। शिव बाप कैसे बोलेगा? शिव तो बिंदी का नाम है, वो तो आत्माओं का बाप है। बाबा कहाँ है? शिव ज्योति बिंदु वो आत्माओं का बाप है या बाबा ग्रैंडफादर है? बाप है। वो कैसे बोलेगा? वो तो निराकार है। बोला बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। कौन आया हुआ है? अरे कौन आया हुआ है? अरे शिव बाबा। शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाप आया हुआ है ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? परमधाम ले जाए। बाबा परमधाम से आता है, बाप आता है। आत्माओं का बाप परमधाम से आता है। बाबा कहाँ से आता है? बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों यही समझते हैं कि निराकार ज्योति बिंदु आया हुआ है, हम आत्माओं को कहाँ ले जाने के लिए? परम धाम ले जाने के लिए, है? ऐसे ही समझते हैं ना। लेकिन यहाँ वास्तव में बोला क्या है? अभी बाबा आया हुआ है, दादा नहीं। दादा तो ये है जो मेरे बाजू में बैठा है, ऐसे बोला ना मुरली में। अभी बाबा आया हुआ है। बाबा माने क्या है? साकार और निराकार का मेल। वो आया हुआ है ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? है? अरे बाबा आया हुआ है तो कहाँ ले जाएगा? है? यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, ये वाणी तो है 64 की। 64 में बोला बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। तो 64 के बाद यहाँ जितने भी बैठे हैं या जहाँ कहीं भी एडवांस के जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाते हैं जन्म लेने के लिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए कहाँ जाते हैं? हैं? भट्टी करने जाते। कहाँ जाते हैं भट्टी करने? कंपिल जाते हैं ना। तो साकार और निराकार के मेल के घर में जाते हैं।
या सिर्फ निराकार के घर में जाते हैं? तो यही बोला यहाँ। तेरे की ये बात तो हमारी बुद्धि में नहीं आई है। अभी बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। अभी माने कभी, अभी जो बोला अभी माने कभी, कब की बात? हाँ, ये 64 की वाणी है ना। बोला अभी बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। ले नहीं गया, अभी 64 में नहीं ले गया था, ले जाने के लिए आया हुआ है। तो ये काम पूरा हुआ कि नहीं? है? ये काम पूरा ही नहीं हुआ अभी तक है, चल रहा है। मानी तुम्हारी आत्मा अभी बाबा के घर में जाके जन्म नहीं लिया, तो क्यों कहते हो पूरा नहीं हुआ? है? है? पूरा नहीं आए माने बाबा के घर में जाके जन्म नहीं लिया क्या? बाकी है क्या? एक आदमी अभी तक बाप के घर नहीं आए हैं। अभी गए नहीं, बिना गए कैसे जन्म ले लिया? बाप के घर में आत्मा पहुंचे नहीं और जाकर के शरीर से जन्म न ले तो कैसे कहा जाएगा पहुंच गया? बाप के घर में नहीं पहुंचे, अभी पहुंचे लेकिन अभी दुकान में बैठा दिया है बाबा ने। ये मत समझो हम अपनी घरवाली के घर में बैठे हैं, यही लफड़ा है। कहाँ बैठे हैं? बाबा ने हमें दुकान में बैठा दिया है। बच्चे ये तुम्हारा घर नहीं है, घर और घरवाली भूल जाओ, तुम आपस में क्या हो? भाई बहन। वो भाइयों को नहीं याद रहता, वो नहीं बोलते हैं, माताएं जल्दी जल्दी बोलती हैं। हम आपस में क्या हैं? भाई बहन हैं, एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, तो भाई बहन हैं। तो हम एक बाबा के बच्चे हैं ना। तो बाबा आया हुआ है, वो काम पूरा हुआ कि नहीं है? बाबा जो बोला 64 में कि बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए, तो बच्चों को ले जाने का काम बाबा ने पूरा किया है या नहीं किया है? किया। हमको बोलता है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को ले जाने के लिए, हमको बोलता है मेरे को याद करो और ये जो भी नॉलेज है वो तुमको दे रहा हूं, मेरे को याद करो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, जन्म कैसे कैसे मिलते हैं, वो सब याद करो। तो याद आया कुछ? हाँ? जन्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं, कुछ याद आया? नहीं याद आया है? क्या याद आया बताओ? है? लौकिक जन्म में क्या थे? हाँ, वही लौकिक की वाली बात बताई कि कैसे कैसे जन्म लेते हैं, वो याद आया? नहीं। कमाल। अरे इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आप अरब देश में जाकर के जन्म लेंगे और वहीं जन्म जन्मांतर रहेंगे तो मान लेंगे? तो कुछ तो याद आया, कुछ भी याद नहीं आया है? अरे ये याद आया कि हम ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे हैं और हम सूर्यवंशी बच्चे जहां जहां सूर्य जाएगा सूर्य के साथ रहेंगे। क्या जन्म कहाँ लेंगे? हैं? हाँ, जहां जहां ज्ञान सूर्य जाएगा वहां वहां हम बच्चे भी। सबको मैं मैक्सिमम इतने जन्म नहीं मिलते। हाँ, सबको तो मैक्सिमम इतने जन्म नहीं मिलते हैं जितने तुमको मिलते हैं।
इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, इन सबको इतने जन्म मिलते हैं? 84 जन्म मिलते हैं? नहीं। और तुमको पूरे 84 जन्म मिलते हैं। तो क्यों कहते हो कि हमें याद नहीं आया कि कैसे कैसे जन्म लेते हैं? अरे तुम कैसे कैसे कितने कितने जन्म लेते हो कल्प में, ये तुम्हें याद आया? सीढ़ी की चित्र की बात छोड़ो, तुम अपने सीढ़ी देखो। हाँ? तो जब बाबा जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं, हम बच्चा हो कहाँ हम बच्चे भी जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा 84 जन्म लेते हैं और हम कम जन्म लेंगे। हाँ, नहीं, जो कम जन्म लेने वाले हैं वो तो दूसरे धर्म के हैं, और हम तो पूरे 84 जन्म लेने वाले। किसको मैक्सिमम और किसको मिनिमम? क्या दूसरे धर्म वाले जो हैं उनको मैक्सिमम नहीं मिलते, और हमको मैक्सिमम माने ज्यादा से ज्यादा जन्म मिलते हैं। और किसको मिनिमम? कोई धर्म वाले हैं जिनको बहुत कम जन्म मिलते हैं, जैसे नास्तिक धर्म वालों को कम जन्म मिलेंगे, और सिख धर्म वाले जो अपने धर्म के पक्के होंगे उनको 84। उनको 84 मिलेंगे कैसे? वो तो आते ही है कलयुग के मध्य में। आज से 400-500 साल पहले गुरु नानक आए, उसके बाद सिख धर्म की आत्माएं उतरी ऊपर से, हैं? हैं? किससे क्या ज्यादा? सिख आज से 400-500 वर्ष पहले जब गुरु नानक आए, तब उनके पीछे पीछे सिख धर्म की जो पक्की आत्माएं किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो आती हैं। भले वो भी देवी देवता धर्म को सपोर्ट करेंगी, लेकिन जन्म उनके कम होंगे। लेकिन वो जिनमें आती है, जिनमें प्रवेश करती है, उनके जन्म है 84। नहीं समझ में आया? है? समझ में आया? सिख धर्म की जो आत्माएं आती हैं उनके बहुत कम जन्म है, और वो जिनमें प्रवेश करती है उनके 84 जन्म। अथवा तो जिनमें प्रवेश करती है उनको भी जन्म देने वाले जो बाप हैं, उनको तो पक्के 84 जन्म, क्योंकि वो बीज रूप आत्मा है। जो बीज होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। अभी पत्थर में बीज डाल दो, ऐसे ही पड़ा रहेगा। कभी तो पत्थर टूटेगा, मिट्टी बनेगा, बीज पैदा होगा। अच्छा, सूखी जमीन में बीज डाल दो, पानी है ही नहीं, पैदा होगा? नहीं पैदा। पानी बरसेगा और वो बीज पैदा हुआ। तो बीज जो है वो अविनाशी होता है। क्या? बीज रूप जो आत्माएं हैं वो अविनाशी है, और वो हर धर्म की हैं। क्या? किसी एक धर्म की नहीं है बीज रूप। बीज जैसे कोई झाड़ होता है तो उस झाड़ में पीपल भी पैदा हो जाता है, जैसे बरगद में किसी पेड़ में पीपल भी है, नीम भी है, दूसरे वृक्ष भी पैदा हो जाते हैं। एक ही झाड़ में अनेक प्रकार के बीज के वृक्ष पैदा होते हैं। तो ये वैरायटी झाड़ है। इस वैरायटी झाड़ के बीज भी वैरायटी है। इतना ही रखकर प्रश्न कुछ पूछना करना है? इतना ही रखो भाई।
भगवान बाप अभी कहते हैं बच्चे, देह के सभी धर्म भूलापन को आत्मा समझो और अपने बाप को याद करो, क्योंकि अभी ये खेल पूरा होता है। क्या खेल शुरू होता है तो रंगमंच पर एक्ट होती है और खेल खत्म। तो ये जो षष्ठी रूपी रंगमंच है उस पर नाटक होता है नहीं? देखते नहीं हो, विनाश हो रहा है। हा? अरे देखते हो, वो 2500 साल से विनाश नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं? 2500 साल पहले जब षष्ठी में अर्ध विनाश हुआ था, उसके बाद से लगातार विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? धीमी गति से पहले होता है, फिर बाद में तीव्रता बढ़ती जाती है। तो विनाश हो रहा है और फिर गेट्स खुल रहे हैं। क्या जितना जितना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर विनाश होता जाएगा, उतना उतना गेट्स भी खुलते जाएंगे। पहले मनसा के गेट्स खुलेंगे कि इंडिया गेट खुल पड़ेगा? है पहले मनसा की बात है। तो गेट्स खुल रहे हैं। किसके गेट्स खुल रहे हैं? है? मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। कैसे समझे? मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। जीवन मुक्ति तो बाद की बात है, पहले तो मुक्ति। कैसे समझे? मुक्ति रूपी गेट खुल रहे हैं। है? अरे अरे कुछ अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं? क्या अनुभूति हो प्रैक्टिकल जीवन में? कोई अनुभूति नहीं, मन मुक्त हो गए। कोई अनुभूति नहीं, वो तो सन्यासी भी करते आए। प्राणायाम चढ़ाते हैं, कुंभक की प्रक्रिया का अभ्यास पक्का कर लेते हैं और नील स्टेज में बैठ जाते हैं। कोई अनुभूति होती है? हैं? नील स्टेज में कोई अनुभूति नहीं होती। और तुमको तो मुक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। क्या अनुभूति? अंदर खुशी रहती है? खुशी बढ़ती अंदर से। नहीं, आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए माने देह अभिमान मरा, अहंकार मरा। क्या ये अहं वृत्ति मैं, तय नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं। ये मैंपन ही अहंकार है। मैं नहीं किया, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, देखो मैं क्या करता हूं। ये क्या है?
अरे गीता में तो पहले ही लिख दिया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्या प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट पहले से ही नुदा हुआ है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, सब में अपना अपना पार्ट 5000 साल का नुदा हुआ है। तो किसने किया? मैंने किया।